This is a very simple story, but what makes it amazing is the writing. I'm talking about this book, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, that I finished reading few days back. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा नाम वर्षा है. दिस इज़ माई चैनल किताबों की वर्षा, जहाँ पे हम किताबों के बारे में बात करते हैं. एंड आज हम द सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो के बारे में बात करेंगे. द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल एज आई सेड. इट्स अबाउट Evelyn Hugo, who became a Hollywood star. She is the perfect example of from rags to riches. She very early in her life, when she was a teenager, she understood कि उसको Hell's Kitchen छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे she used to live with her father. अगर वो वहाँ से नहीं निकलती, then she would have been sold off by her father, क्योंकि they had no money and this was the only way her father could make some money. जो हॉलीवुड स्टार बनने का जो उसका ड्रीम था, इट केम फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उसे लगता था कि व्हेन हर मदर वुड बिकम दिस हॉलीवुड स्टार, वो ये जगह छोड़ पाएगी, ये जो लाइफ है वो उसे छोड़ पाएगी. बट देन हर मदर डाइड एंड देन शी हैड टू बी द वन जिसे वहाँ से निकलने का खुद ही प्लान बनाना था. कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उसके पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था. बट देन शी मेड हर वे आउट ऑफ हेल्स किचन. तो ये जो स्टोरी है, ये इट्स अबाउट दी सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो, व्हाई शी गॉट मैरिड टू दीज सेवन पीपल. Was this a marriage of convenience? Was there ever a love marriage? Was there a marriage of compromise? A marriage where she saw something, she saw an opportunity, and that was her way of turning things in her favor. So ये पूरी स्टोरी है कि कैसे शी स्टार्टेड एंड हाउ शी बिकेम दिस ह्यूज स्टार. बट उसके बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जितने भी लोगों से मिलती है, हाउ दे कंट्रीब्यूटेड इन हर लाइफ, who she was when she started and who she has become. जो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, how she deals with that. जो लोग उसको हर एक उस पे मिलते हैं, हर एक पार्ट में मिलते हैं जहाँ they want something from her, and there are also people from whom Evelyn wants something. तो वो कैसे जो उनका एक काइंड ऑफ डील होती है, वो उसे कैसे मैनेज करती है, what kind of person she has become. ये पूरी उसकी स्टोरी है. शी इज़ अनअपोलोजेटिक, शी इज़ डिज़ायर्ड बाई एवरी मैन, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो उस तरीके से, एंड शी हैज़ यूज्ड दैट इन हर फेवर. शी इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग इट कि हाँ, दिस इज़ हर थिंग, दिस इज़ वॉट शी नोज अबाउट हर सेल्फ, कि दिस मेक्स हर स्पेशल, दिस मेक्स हर स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल, एंड शी हैज़ यूज्ड इट इन हर फेवर. एंड शी इज़ very proud to say that she is not someone who would be lying to herself कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ. She says कि yes, I am hypocrite, yes, I have used people because I know कि जब उन्हें मौका मिलेगा they will also be using me. And she is someone who doesn't pretend कि नहीं I am the saint, I am like नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था, I had no other choice. She says कि I had choice, but this is what I have done क्योंकि this was the only way I could see. These are my decisions, and if I have to do it again, I will do it the same way all over again. So this is what Evelyn Hugo is. Writing is so good क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो किस मोमेंट पे क्या डिसीजन ले रहा होता है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इफ़ दैट पर्सन इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सिक्वेंसेज और नॉट. एंड जब दैट पर्सन हैज़ लिव्ड दैट लाइफ, एंड रेट्रोस्पेक्टिवली जब वो अपनी लाइफ को देखता है, इन द हाइंडसाइट वो देखता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, दिस कुड हैव, मतलब मे बी दिस मैटर टू मी अलॉट एट दैट टाइम, एंड मे बी वॉट आई डिड वॉज नॉट राइट. बट क्या उन्हें दोबारा अगर मौका मिलेगा तो क्या वो चीज़ नहीं करेंगे या वो दोबारा वो चीज़ करेंगे. इट्स ऑल अबाउट दैट. बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन नेचर होता है उसको इतनी सिंपल तरीके से लिखा गया है. एंड व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ ऑल्सो कि इसमें बहुत सारे कोड्स हैं दैट यू कैन जस्ट हाईलाइट एंड यू कैन यूज़ इट, एंड दोज कोड्स आर ट्रैजिकली ब्यूटिफुल एंड रिलेटेबल इवन टुडे. तो Evelyn Hugo, who has made herself heard, who has made herself famous, she has won Oscar, and वो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस जिस लेवल पे आकर के हो चुकी है, after she has achieved everything that she has wanted. Now she is in her late, I think she is in her late 70s, and now she wants the story to be told कि एक्चुअली में उसकी लाइफ में हुआ क्या है, व्हाट शी हैज़ डन. क्योंकि बहुत सारे रूमर्स थे, मीडिया या फिर जो भी जिनको हम पैप्स कहते हैं, फोटोग्राफर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दे वांटेड टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि उसकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है. एंड जब उन्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, दे यूज़ टू मेक रूमर्स.
तो नाउ शी वॉन्ट्स दीज पीपल, एवरी वन एक्चुअली, टू नो कि एग्जैक्टली उसने कैसी लाइफ जी है, एंड शी विल डू इट अगेन अगर उसे करना पड़ा तो. शी इज़ नॉट रिग्रेटिंग एनी थिंग दैट शी हैज़ डन. एंड ये है उसकी स्टोरी. तो इट वॉज रियली गुड लाइक टू रीड, एंड काफ़ी एंगेजिंग भी थी. आई विल नॉट से कि I mean, it was engaging, it was entertaining also, but it's also 400 pages, very thick book. The fonts are small, like not normal font size. तो अगर ये normal font size होता तो I think it would have been around 500 to 550 pages, but then again it serves. I mean, this is a really good story, and अगर इस पे कोई already एक movie नहीं बनी हुई है तो this is a really good book जिस पे एक अच्छी खासी movie बन सकती है. बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अभी बहुत कुछ याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को लिखा गया है, इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बट उसको बहुत सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे उसमें जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही अच्छा है. और भी चीज़ें जो इस बुक में अच्छी है, यू कैन सी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर में आती थी वो इस तरीके से लिखी गई हैं. इट्स नॉट समथिंग दैट दैट डजेंट लेंड समथिंग टू स्टोरी, क्योंकि ये सारी भी चीज़ें आपको पढ़ने में पता लगेगा कि एक्चुअली न्यूज़पेपर में कैसे कैसे उसके बारे में लिखा जाता था. देन जैसे भी उसके सब हस्बैंड्स होते थे, तो यू विल सी दैट दिस वाज अनदर हस्बैंड, और उसके ऊपर लिखा हुआ गलेबल. देयर वाज अनदर हस्बैंड डिसअपॉइंटिंग, एंड देन द हस्बैंड नेम. सो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि वो इंसान कैसा है. तो ऑथर ने एक ऑलरेडी वो सेट कर दिया है कि हाउ दिस पर्सन द हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी टू हर. तो वो बहुत सारी चीज़ें, जो भी कैरेक्टर्स इसमें हैं बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं, एक एक कैरेक्टर छोटे छोटे जितने भी हैं. तो also in the end there is a revelation. I could guess that revelation जब वो वाला पार्ट था, जब वो पार्ट she was telling the interviewer कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो I could guess कि इस ये this is going to be used somewhere later in the story, and it was used. So revelation भी है, and ending is also something that is really good, but trigger warning that this is there is domestic violence, and there is also homophobia and self-harm. So do your research before reading it if you get triggered by these topics. So yeah, I highly recommend reading this one. It's a really good entertaining book, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. I thought कि प्रियंका चोपड़ा की जो मूवी थी सात खून माफ, that one is based on this one, but then I googled it yesterday and I got to know कि that one is based on Ruskin Bond's Susanna's Seven Husband, and I have not read that one, और मैंने वो मूवी भी नहीं देखी है सात खून माफ. So I guess I will see that one, but yeah, I recommend reading this one, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. So that was my review of this book. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.